बिजनेस फाइनेंस सब्जेक्ट पर एक चैप्टर था लीवरेज नाम उसका। उसमें एक इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें लिखा प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इनकम स्टेटमेंट बनाने बोला। मैंने आपको बताया था कि बिजनेस फाइनेंस में प्रॉफिट निकालने का अपना एक अलग तरीका होता है। इसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाना है। इनकम निकालने का अलग एक तरीका है, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको वो इनकम स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जितना दिया हुआ उसमें से पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑपरेटिंग लीवरेज 4 टाइम्स, फाइनेंशियल लीवरेज 2 टाइम्स, इंटरेस्ट आपको अमाउंट में निकाल के दिया हुआ है और बोला कंट्रीब्यूशन टू सेल्स कितना 0.4। मतलब अगर आपका सेल्स 1 रुपए है तो उसमें से 60 पैसे आप माइनस कर देंगे वेरिएबल एक्सपेंस के, तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा 40 पैसा, ठीक है। ऐसा इसका बोलने का मतलब है। और टैक्स लिखा हुआ 40%। तो आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे फाइनेंशियल लीवरेज का। फॉर्मूला क्या होता है, पीबीआईटी डिवाइड बाय पीबीटी। इसको लिखने का एक और तरीका, मतलब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पीबीटी कैसे आता है आपको पता है। पीबीआईटी में से अगर इंटरेस्ट माइनस कर दो तो आ जाता है पीबीटी। तो बस इसको इस तरीके से लिख के देखिए, पीबीआईटी डिवाइड बाय पीबीटी। तो पीबीटी कैसे आता है, पीबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर दो तो क्या बचता है, पीबीटी, ठीक है। आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है जो वैल्यू इसमें दी हुई है, ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज 2 टाइम्स है, यहाँ पे लिखो 2। पीबीआईटी अपने को क्वेश्चन में पता नहीं, यही निकालना है। ये निकल जाए तो बहुत कुछ निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद पीबीआईटी अपने को वापस से नहीं पता, पीबीआईटी नहीं पता। इंटरेस्ट अपने को पता है कितना, 5 लाख रुपए, ठीक बात है। अभी हम क्या करेंगे, अपना बचपन का मैथमेटिक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, पीबीआईटी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पीबीआईटी माइनस 10, ठीक बात है, ओके। अभी ये 2 पीबीआईटी है, ये पीबीआईटी है। तो अभी इसमें से एक पीबीआईटी इधर इसको लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पीबीआईटी माइनस ट्वाइस ऑफ पीबीआईटी इक्वल टू एल। तो कितना हो जाएगा, पीबीआईटी इक्वल टू 10 लाख। तो इससे आपका क्या निकल गया, पीबीआईटी निकल गया, ठीक है। अभी आपका पीबीआईटी निकल गया तो आप क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल सकते हैं। कैसे, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीबीआईटी। ऑपरेटिंग लीवरेज आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 टाइम्स, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। कंट्रीब्यूशन अपने को क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, यही फाइंड आउट करना है। पीबीआईटी अभी हमने कैलकुलेट किया 10, ठीक है। अभी वापस से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू डायरेक्ट करेंगे 4 इंटू 10, 40 लाख हो जाएगा। कैसे दिया, 10 लाख इंटू 4, ठीक है।
तो अपना कंट्रीब्यूशन निकल चुका है, पीबीआईटी निकल चुका है, ठीक बात है। इसके बेस पर हम लोग क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन में लिखा है कंट्रीब्यूशन 0.4 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना है 0.4, मतलब ये जो 40 लाख निकला हुआ है, ये 0.4 को ना हम लोग 40% भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं 40%। कैसे बोलते हैं, आप कैलकुलेट करके देखिए, 4 डिवाइड बाय 10 या 40 डिवाइड बाय, जैसे 40% है, आप करके देखो 40 डिवाइड बाय 100, तो इतना आ जाएगा आपका, समझा गया। ये 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं 40%। तो आप इसमें लिखिए, या डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे 0.4 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 करोड़। ये क्या निकल जाएगा सेल्स, क्योंकि बोला था इसने कंट्रीब्यूशन टू सेल्स कितना है 0.4, 0.4 बोले तो 40%। कैसे, आप 40% करके देखो, 40 डिवाइड बाय 100 करो, इतना है 0.4, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा करके आप निकाल सकते हैं। अभी बहुत सारे आइटम हैं जिनका फिगर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पीबीआईटी आया है 10 लाख रुपए, पीबीआईटी 10 लाख। इंटरेस्ट अपने को क्वेश्चन में पता है कितना 5 लाख। इसके बाद सेल्स मालूम पड़ चुका अभी कितना है 1 करोड़। और दूसरा कंट्रीब्यूशन मालूम पड़ चुका है कितना 40 लाख, ठीक है। अभी हम लोग बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो, ऊपर में लिखेंगे सेल्स कितना 1 करोड़, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, अपने को पता है अपना कंट्रीब्यूशन कितना है 40 लाख। तो इसमें से कितना माइनस हुआ होगा कि कंट्रीब्यूशन 40 लाख है 60 लाख, ठीक है। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट, तो क्या आएगा पीबीआईटी। अब हमें पता है पीबीआईटी कितना है, पीबीआईटी कितना है 40 लाख, नहीं कंट्रीब्यूशन 40 लाख और पीबीआईटी निकाला 10 लाख रुपए। पीबीआईटी कितना 10 लाख रुपए। तो अगर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होकर पीबीआईटी आता है, कंट्रीब्यूशन 40 है और पीबीआईटी कितना है 10 लाख रुपए, तो इसका मतलब ये कि अपना फिक्स कॉस्ट कितना रहा होगा 30 लाख, तब जाके 40 लाख में से 30 लाख माइनस होते हैं, तो पीबीआईटी कितना आता है 10 लाख रुपए, ठीक है। ओके, इसमें से क्या माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, कितना क्वेश्चन में लिखा हुआ था 5 लाख रुपीज, तो क्या आ जाएगा पीबीटी कितना 5 लाख, ठीक है। ओके, अब पीबीटी में से क्या माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स क्वेश्चन में लिखा 40%, जो हम कमाएंगे उसका 40% टैक्स देना है। तो अपना टैक्स से पहले का प्रॉफिट था 5 लाख, इसका 40% हम क्या देंगे टैक्स। तो आप 5 लाख का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा 2 लाख।
तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा, 3 लाख। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में कोई फिगर मिसिंग है और आपको क्वेश्चन बोला हुआ है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए क्योंकि हमने बहुत पढ़ा 8, 9, 10 में, तो अपना मैथ्स थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन ने बोला था इनकम स्टेटमेंट बना के बताइए, ठीक है। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, तो आप ये बना लीजिए, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट ऊपर में लिखना है, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ था 4 टाइम, फाइनेंशियल लिवरेज दिया था 2 टाइम, इंटरेस्ट दिया हुआ था और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स मतलब कंट्रीब्यूशन से सेल्स का रेशियो लिखा हुआ था। बोला था ये 40% है, मतलब ये 100% उसका कितना होगा कैलकुलेट कर लेना, और टैक्स का 40%, ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज इंटरेस्ट से जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है, इससे रिलेटेड था। पहले फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला लगा लेना, पीबीआईटी डिवाइड बाय पीबीटी। अब अपने को पता है पीबीआईटी का अगर हम और डिटेल करें तो कैसा होता है, पीबीआईटी में से अगर आप इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो पीबीटी होता है, बराबर। तो आप ऐसा लिखो या ऐसा, बात एक ही है, और आपको इस फिगर में वैल्यू पुट कर देना है क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था, और आपने फिर सिंपल तरीके से मैथमेटिक्स कैलकुलेट करना है। आपका पीबीआईटी आ गया 10 लाख। इसके बाद आपने पीबीआईटी निकाल लिया तो ऑपरेटिंग लीवरेज निकालो, वैल्यू पुट करो, उसके बाद सेल्स का फिगर निकालो, बहुत सिंपल था, और ये इनकम स्टेटमेंट बना दिया, ठीक है। चलो, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सिंपल लगा होगा।